फ़लस्तीन कॉज़ को लेके ये आप मिलियन मार्च करते हैं, बड़े बड़े मार्च किए आपने। क्या यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आप क्या कहते हैं? वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही, क्या कर लेंगे? पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हम पहले भी ये कहते थे और अब तो और ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा इस मामले में। अगर हम ये समझ रहे हैं ना कि ये मामला सिर्फ फ़लस्तीन का, यानी इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान की अगर कोई न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान की अगर आर्मी है और प्रोफेशनल आर्मी है, तो उसकी जो कामयाबी है ना वो पूरी आलम इस्लाम की कामयाबी है। उसका न्यूक्लियर वेपन पूरे आलम इस्लाम का न्यूक्लियर वेपन है। और आपने अभी इस पाक भारत जंग में देख लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब, बल्कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, आलम इस्लाम ही नहीं, जितने भी बाज़मीर ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इस सारे मौके पर अच्छा अपना किरदार अदा किया है, साउथ अफ्रीका टाइप के लोग, आप देखें कि ये सारे के सारे जो है वो पाकिस्तान की पुष्ट पर खड़े हुए थे। बल्कि आवाम तो हो सकता है वेस्ट के भी पूरे पाकिस्तान के साथ खड़े हों, हुकूमत के जो भी स्टांसेस। तो पाकिस्तान की ये अहमियत है। पाकिस्तान की इस अहमियत को पिछले 2-3 दहाइयों से बहुत कम किया गया था। हम अमरीकी जंग में चले गए थे और उसका हमें बहुत नुकसान हुआ। फिर हमें हमारे ही हुक्मरानों ने ये कहा कि हम तो कुछ है ही नहीं, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, जिसकी वजह से हम बस ये समझते थे कि हमारा काम सिर्फ कशकोल लेकर लोगों से किसी से $1 बिलियन मांगना है, किसी से $2 बिलियन की खैरात मांगनी है, खुद कुछ नहीं करना। लेकिन इस पूरे अमल में, चंद दिनों के इस अमल में, हम इस पोजीशन पर आकर खड़े हो गए हैं कि अब हम पूरी दुनिया की सियासत में अपना रोल अदा कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान को आईसी का इजलास भी बुलाना चाहिए, लाइक माइंडेड ममालिक को भी बुलाना चाहिए, और सिर्फ ये काम नहीं करना चाहिए बल्कि अफवाज जितनी भी हैं मुसलमान मुल्कों की, उनको भी इन्वाइट करें अब फील्ड मार्शल साहब। अब इनकी एक पोजीशन बनी है ना, तो अब इस पोजीशन से पूरी उम्मत को फ़ायदा होना चाहिए। तो आप जितना ज़्यादा आगे बढ़कर रोल अदा करेंगे उतना ही इंशाअल्लाह ताला उसका बेनिफिट मिलेगा। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन, पाकिस्तान की अखलाकी पोजीशन, पाकिस्तान की फ़ौजी पोजीशन, न्यूक्लियर पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की है कि अब हमें बहुत वाज़ेह मैसेज इसराइल को भी देना चाहिए। ये वो मैसेज तो हम दे रहे हैं, यानी सफारतकारी के ज़रिए या वज़ीर आज़म हमारे बयानात देते हैं, हमारा ऑफिस जो है फॉरेन अफेयर्स को देते हैं। इससे हमारा नेक्स्ट क्या दे मौक़िफ़ सकते अच्छा हैं? है, हमारा मौक़िफ़ अच्छा है। हम अक़वाम मुत्तहिदा में भी हमारे जो नुमाइंदे हैं वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन इससे मसला हल नहीं हो रहा ना। तो अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़कर अफ़वाज को जमा करें, दें कि भाई बस बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। कितने बच्चे मारोगे, कितनी इंसानियत को कुचलोगे, कितनी नस्ल कुशी करोगे? और अमेरिका पे प्रेशर डालें, बरतानिया पे प्रेशर डालें। अभी तो बरतानिया ने कुछ कहना शुरू किया है ना कि ये हम ट्रेड जो है मुअत्तल कर देंगे और ये कर देंगे। ये भी पूरी दुनिया का प्रेशर है जिसकी वजह से ये लोग कह रहे हैं। तो अमेरिका पर ये ट्रंप रोज़ एक बयान देता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है? बातचीत भी चल रही है, हमास से मुज़ाकरात होते हैं, अमरीकी मान जाते हैं, चीज़ें तय कर लेते हैं और फिर उसके बाद अगले दिन मुकर जाते हैं। 3 दफ़ा ऐसा हो चुका है। तो और उसकी कॉस्ट क्या है? जितना डिले हो रहा है उतने बच्चे मर रहे हैं, उतने जो है तबाही फैल रही है, और अब वहाँ भूख से लोग मर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि अगर जो कुछ इसराइल ने किया, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान या कोई मुस्लिम मुल्क इसका 100वां हिस्सा भी करता ना, 100वां, तो पूरी दुनिया आकर लश्कर कशी कर देती। यही अमेरिका आगे बढ़कर तबाह करना शुरू कर देता। कुछ ना होने पर उन्होंने इराक को बर्बाद कर दिया। तो आप ये बताइए कि इसराइल को ये इजाज़त है कि वो जितने चाहे लोगों को मारे और उसको कोई नहीं पूछेगा? ये सवाल तो बरतानिया के लिए है, ये सवाल तो अमेरिका के लिए है और रूस के लिए है, बड़ी ताकतों के लिए है। तो इसलिए पाकिस्तान को इस पर सफारतकारी को भी तेज़ करना चाहिए। और दोनों चीज़ें, कश्मीर हमारा कोर इशू है और उसके साथ साथ फ़लस्तीन भी हमारा कोर इशू है। पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए इशूज़ हैं ये दोनों। जब पाकिस्तान इस जगह पे खड़ा हुआ है कि वो अपने मसाइल पहले हल कर ले, बलूचिस्तान में, केपी में, या पहले ये देख ले? भारत के साथ लड़ाई हुई तो हमारा मसला ये बड़ी हद तक हल होता है ना, कौम एक साथ एक पेज पे आ जाती है ना। तो जब आपके अहदाफ छोटे होते हैं ना, तो आप अपनी जंग अपने अंदर लड़ना शुरू कर देते हैं, और जब आपके अहदाफ बड़े होते हैं तो यहाँ यकजहती पैदा होती है और फिर आप बाकी लोगों के लिए भी। तो आप कह रहे हैं कि गज़ा मामले के ऊपर पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से लोगों को बुलाए, वज़ीर आज़म को बुलाए और इस पर बात करें? मैं देखें ना, कुछ तो आगे बढ़े हैं। आप मिसाइल नहीं फेंक सकते तो आप लोगों को जमा करके मैसेज तो दे सकते हैं। तो दुनिया में क्या 88 लाख फौजें हैं मुस्लिम दुनिया के पास, मर तो नहीं गए। मतलब ये तो कोई बात नहीं है ना कि आप बस पिटते रहो और मरते रहो और हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये फौजें किस लिए हैं? तो इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए गज़ा के हवाले से भी और कश्मीर के हवाले से भी, कश्मीर भी हम ये समझते हैं कि मुज़ाकरात कर लीजिए, आप पहले भी करते रहे,
اور کشمیر کے بغیر تو خیر مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو اگر کسی نے کوشش بھی کی حکومت نے تو وہ تو بہت بری ہوگی ان کے ساتھ. تو کشمیر اب تو کور ایشو ہے, اسی پہ بات ہونی چاہیے. لیکن کشمیر کے حوالے سے بھی جتنا اب جو ڈیلیگیشن بھیجے ہیں, اب یقین کریں میں نے اس میں کچھ نام دیکھے ہیں, تو اب کیا کسی کا نام لے کر بات کروں آپ سے. کیا ہوا؟ یہ سیریس کام کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ جیسے ماضی میں کشمیر کمیٹیاں بنتی رہی ہیں, انہوں نے کیا کیا؟ اسی طرح سے یہ ڈیلیگیشن بھیجیں, ایک پارٹی کا تو آ جا, ایک کا تو آ جائے, ایک کا تو آ جاؤ جاؤ. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے یار. پاکستان میں کیا کوئی اچھے ڈپلومیٹس نہیں ہیں؟ سابق وزرائے خارجہ ہیں اس میں, چند ہنا ربانی خیر ہیں, بلاول بھٹو ہیں, بس یہ دو تین ہوئے نا. عباس جلال. پارٹیوں کے لوگ کون کون گئے؟ پارٹی تو جو حکومت, آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری اپوزیشن سے بھی لیں لوگوں کو, بھائی لیں, نہیں میں یا اپوزیشن سے بھی پاکستان سے لیں, لیں لوگ, پورے پاکستان سے لیں, سابق ڈپلومیٹس کو لیں, اچھے بندے جمع کریں, اور پھر جو تاکہ کام تو کر سکیں نا. اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ اس میں جو لوگ گئے ہیں وہ کیا کریں گے؟ ان کی کوئی نہ کوئی تو دیکھا ہوگا نا انہوں نے, کچھ کوئی ایسی خوبی دیکھی ہوگی کہ نہیں, پارٹی ہوتی ہے نا کہ چلیں یار آپ کا کوٹا ہے, آپ بھی آ جائیے, 15 آپ کو دی تھیں, 17 آپ کو دی تھیں, چلیں آپ بھی آ جائیں.